नमस्कार, मैं मेहुल रावल। मेरी चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, ज्योतिष में की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज धनतेरस के बारे में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और खरीदी किस समय करें और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दर्शक मित्रों, जैसे धनतेरस इस बार 2022 में 23 तारीख को अक्टूबर को आ रही है, तो यहाँ हम उसी के बारे में आज जानेंगे। तो दर्शक मित्रों, जैसे हम जानते हैं कि दिवाली के पर्व पे धनतेरस यानी माता लक्ष्मी की और कुबेर देवता की पूजा की जाती है ताकि हमारे घर में उन्नति हो, प्रगति हो और सुखमय जीवन बीते। पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज उसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमें उनकी कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज उसी के बारे में जानते हैं। वैसे तो धनतेरस के दिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें खरीदी करनी चाहिए और उसको खरीदने से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज़ हम खरीदते हैं तो वो हमारे जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा दुगना या तिगना पल ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो धनतेरस के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। तो यहाँ वैसे तो दिन भर अच्छे मुहूर्त है, पर सिर्फ शाम का समय है राहु काल, जो 4:19 से 5:44 तक रहेगा। यह एक समय है जो दिवस भर में ये 1-1.25 घंटे के आसपास यहाँ हमें खरीदी नहीं करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट में मैंने लिखा है झाड़ू। झाड़ू जो हम घर पे रोज लगाते हैं, वह झाड़ू धनतेरस के दिन जरूर से खरीदना चाहिए। उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। कभी उसको ऊपर से क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, ना ही पैरों के नीचे आना चाहिए। अगर इनकेस गलती से लगता है तो उसे क्षमा मांग के प्रार्थना करनी चाहिए। दर्शक मित्रों, दूसरी बात कि तांबा और पीतल, तांबा या पीतल के कोई भी बर्तन अवश्य खरीदें, क्योंकि कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब माता धन्वंतरी देवी यानी माता लक्ष्मी जी के हाथ में पीतल के कलश थे। इस वजह से तांबा या पीतल की चीजें अवश्य खरीदनी चाहिए। फिर आता है गणपति और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा। प्रतिमा मतलब कोई यंत्र हो या उनकी मूर्ति हो, या अब चांदी में लक्ष्मी और गणेश जी का प्रतिमा वाला चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। उसे अवश्य लेना और उसके ऊपर षोडशोपचार पूजा करके जहां आप धन रखते हैं, अपनी ऑफिस हो या शॉप हो या घर हो, वहां जहां धन रखते हैं उस स्थान पर वह सिक्के को रखने से वहां लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। अब बात करेंगे कि और कौन सी चीज है जो धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। तो गोमती चक्र, गोमती चक्र का जो रत्न आता है वो गोमती चक्र आप लेना चाहिए। साथ में पीली कौड़ी या सफेद कौड़ी, क्योंकि ये कौड़ी, ये गोमती चक्र और दक्षिणावर्ती शंख, ये सब माता लक्ष्मी जी को प्रिय है, क्योंकि शंख जो है वो समंदर में से मिलता है और विष्णु भगवान के हाथ में आपने शंख अवश्य देखा होगा। वह शंख और कोई नहीं बल्कि माता लक्ष्मी जी का भाई है, इसीलिए शंख का महत्व बहुत ज्यादा है। वैसे शंख 2 प्रकार के आते हैं, एक वामवर्ती शंख होता है जो बजता है और दक्षिणावर्ती शंख है जो बजता नहीं है, उसका मुंह लेफ्ट साइड में होता है जिससे हम अभिषेक करते हैं। तो वही दक्षिणावर्ती शंख लेने से माता लक्ष्मी की उनका कृपा बनी रहती है, तो उसे अवश्य खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं कि मेरुपुष्ट श्री यंत्र। मेरुपुष्ट मतलब पहाड़, यानी मेरुपुष्ट यानी ऐसा पहाड़ के जैसा श्री यंत्र आता है। वो मेटल में आता है और पीतल में आता है, तांबे में आता है और स्फटिक में भी आता है। किसी भी रूप में अगर आपके घर या ऑफिस में मेरुपुष्ट श्री यंत्र रखने से वह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं आगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। धनतेरस के दिन कोई भी इलेक्ट्रिक वस्तु अवश्य खरीदें, जैसे
मोबाइल, इस्त्री, कोई मशीन या लाइट या ग्राइंडर या कोई भी ऐसी घर के लिए जो जरूरतमंद हो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अवश्य खरीदें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वस्तु यानी उसमें जैसे बिजली एकदम तेज रफ्तार से दौड़ती है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारी उन्नति की स्पीड भी उसी तरह से दौड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए। अब बात करेंगे आगे कि हमें साबुत धनिया जो ज्यादा डार्क ना हो, लाइट कलर में हो और साबुत हो, ऐसे धनिया माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और उनके लिए मिष्ठान ले। मिष्ठान में सफेद मिष्ठान या पीला मिष्ठान यह माता को बहुत प्रिय है, तो वह साबुत धनिये के साथ में माता को भोग लगाएं। ऐसा करने से माता धन्वंतरी देवी की असीम कृपा बनी रहती है। और सोना अवश्य खरीदे यानी गोल्ड। धन्वंतरी जी सोना, आपने कोई भी उनकी फोटो या मूर्ति भी देखी होगी जिसमें से बहुत सारा सोने के कॉइन्स गिरते हैं, तो धनतेरस के दिन सोना अवश्य खरीदना चाहिए। और सोना खरीदने का समय है शाम को 6:15 से 7:20 तक। यह समय में आप अवश्य सोना खरीद सकते हैं, तो डेफिनेटली खरीदिए। अब ये सब तो हुई बातें हमारी कि हमें ये सब चीजें खरीदनी चाहिए और ये सब चीजें का क्या महत्व है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब शाम के समय में गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा की आप पूजा करें। षोडशोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा मतलब 16 उपचार। जैसे गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, उन्हें आप पानी से नहलाइए, फिर आप हल्दी वाले पानी से नहलाइए, उसके बाद फिर शुद्ध पानी से नहलाइए, फिर उन्हें अपने स्थान पे बिठाएं मंदिर में, फिर उनके ऊपर अबील, कुमकुम, गुलाल, हल्दी, चंदन, चावल, फूल ये सब चीजें चढ़ाएं। बरोबर, ऐसे उनको नैवेद्य दे, उन्हें धूप दीप अगरबत्ती दिखाए, उन्हें दक्षिणा दे, उन्हें वस्त्र धारण कराए। बरोबर, उनको भोग लगाने के बाद उन्हें अपने घर में जो भी मिष्ठान लाए हैं वो मिष्ठान का भोग लगाए। उसके बाद में उनको मुखवास के रूप में पान या सुपारी चढ़ाएं। इस तरह के जो उपचार हैं, यह 16 उपचार होते हैं। और जब आप स्नान करा रहे होते हैं उस समय अगर आप पंचामृत से भी स्नान कराएं, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर, मध, ये सब चीज मिली हुई चीजों से भगवान को स्नान कराएं तो और उत्तम है। तो आप इस तरह से षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं। और षोडशोपचार पूजा करने के बाद माता धन्वंतरी जी का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपके साल भर नहीं, हमेशा के लिए हमारे घर पे उन्नति प्रगति बढ़ती रहेगी और आपकी उन्नति होती रहेगी। दर्शक मित्रों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।